चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। मनीषु तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारवार वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म जो है सम्यक दृष्टि के होता है, और सम्यक दृष्टि जो है वह 8 अंग का धारी होता है। 8 अंग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और 8 अंग जिसके होते हैं वह सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इस 8 अंग में एक वात्सल्य अंग है। उस वात्सल्य अंग को समझाते हुए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, यदि तुझे धर्म से वात्सल्य है तो धर्मात्मा से वात्सल्य होगा। धर्म से वात्सल्य नहीं तो धर्मात्मा के ऊपर भी वात्सल्य नहीं। धर्म से तो वात्सल्य भाव है, लेकिन धर्मात्मा को देख करके द्वेष भाव आता है तो वह वात्सल्य नहीं है, वह राग भाव है। क्योंकि धर्म जब भी पाया जाएगा तो धर्मात्मा के अंदर ही पाया जाएगा। धर्मात्मा को छोड़ करके धर्म कहीं मिल जाए ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। इसलिए धर्म को, वात्सल्य को और राग को पहचानने की आवश्यकता है। जहाँ भी वात्सल्य होगा वहीं धर्म होगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ वात्सल्य होगा। वात्सल्य के बिना पिंटू भाई, वात्सल्य के बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना वात्सल्य नहीं। इसलिए हे जीव, यदि तुझे शिव सुख की आवश्यकता है तो अनवरत अहिंसा नाम, क्या अनवरत अहिंसा नाम, अनवरत रूप से अहिंसा का पालन करो। एक समय भी मेरी यदि अहिंसा छूट गई तो उतने समय के लिए धर्म छूट गया। ऐसे काय की हिंसा, काय की हिंसा निमेश पंडित जी करते हो कि नहीं? करते हो? काय की हिंसा करते हो कि वचन की हिंसा भी करते हो? भानु भाई, मन वचन काय तीनों से हिंसा यदि चल रही है और तुम बोलो कि मेरी आत्मा में परिणति बन जाए तो त्रिकाल में संभव नहीं है। तुम कितना आत्मा का ध्यान करो, कितना आत्मा का ध्यान करो, लेकिन आत्मा में ध्यान लग नहीं सकता। चंदन भाई, आत्मा का ध्यान किया कभी? बोला ना, आत्मा में लीनता हुई कभी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी अभी हिंसा नहीं छूटी। मन की जब तक मन में हिंसा रहेगी, अंकेश पंडित जी, क्या हो गया जी? कुर्सी पर क्यों बैठ गए तुम बापू के भाई? प्रॉब्लम है हमको? कुर्सी पे बैठोगे तो जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे, हमारी गारंटी है। ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हो गया भानु भाई? सुनो, देखो तुम बातें नहीं सुने। हाँ सुनो, बातें सुनने के लिए आए क्या?
घोर पाप का बंध होगा। धर्म सभा में बैठ करके धर्म सभा में प्रवचन सुनने के लिए आए थे और दूसरे की बातें सुनने लग जाओगे, घोर पाप का बंध होगा। पहले तो क्या है ना जी, माई के बिल्कुल सेट नहीं है, डिस्टर्ब जी माई कर रहा है पूरा। नहीं, हमें तो नहीं आ रही ना हमारे पास तो आवाज़ आए ना कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारे पास आवाज़ तो आ रही, समझना। यहाँ से भी सेट नहीं है बिल्कुल भी। इसको सीधा करो ना पहले, नीचे क्यों कर रहे हैं? नहीं करना है ना, लोग पता नहीं क्या करते हैं बैठ जाते, बैठ जाते। ठीक है, देखो सब बुंदेलखंड में बोलते हैं, बोले सबरी गदई में गुरदैन लगे तो बड़ाई काहे को करे छिल रही थी। यदि सब पे सब काम बनने लगे, कम कर दो थोड़ा सा, थोड़ा कम कर दो, ठीक है ना, और कम कर दो। अनवरत हिंसा नाम, और कम कर दो, अनवरत हिंसा नाम, ठीक है ना। अनवरत हिंसा नाम, हिंसा नाम शिव शुक्ल लक्ष्मी निबंधने धर्मे। जिसकी अनवरत हिंसा चलेगी उसी के धर्म की प्राप्ति होगी। जिसकी अहिंसा में गैप पड़ता है उसको धर्म की प्राप्ति त्रिकाल में होने वाली नहीं है। मैंने आज तक काय की हिंसा को तो रोका है, लेकिन काय की हिंसा को रोकते हुए क्या मैंने मन की हिंसा को रोका? भानु भाई, भानु भाई को उठा लीजिए, बस रहने दो, आ जाओ। मैंने काय की हिंसा को तो रोका, लेकिन काय की हिंसा को रोकते हुए क्या मैंने मन की हिंसा को रोका? यदि मन में मेरी हिंसा चल रही है तो मेरे व्रतपना खंडित होता है, क्योंकि दूसरे की हिंसा तो परद्रव्य में होती है और वह परद्रव्य की हिंसा मुझे कर्म बंद करा दे, ऐसा परद्रव्य में हिम्मत ही नहीं। किसी परदेव की हिंसा होते हुए मनसुखान जी मुझे कर्म का बंद हो जाए। आचार्य भगवान मूलाचार्य में कहते हैं कि मुनिराज के पैर के नीचे चींटी भी आकर के मर जाए तो मुनिराज जो है अबंधक है, उनका उनको बंद नहीं है। और श्रावक यदि चलते हुए भी जाए, मिथ्या दृष्टि जीव रोड पर चले और किंचित मात्र भी जीव की हिंसा ना हो, तब भी उसको बंद हो रहा है। अंकिश भाई, तुमने कोई भी जीव की हिंसा नहीं की, तब भी तुम बंधक हो, क्योंकि अंकेश पंडित जी अभी तुम बाहर से आए, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुमने शोधन किया था। ओकावत जी सुनो, तुम जहाँ बैठे हुए हो उस जगह का तुमने शोधन किया क्या? नहीं किया।
मैंने शोधन नहीं किया और वहां एक भी जीव का मरण नहीं हुआ। क्या एक भी जीव का मरण नहीं हुआ, फिर भी मुझे हिंसा का दोष लग गया, जीव के मारने का दोष लग गया, जबकि मैंने तो एक भी जीव को नहीं मारा। सरपंच जी, मैंने एक भी जीव को नहीं मारा, फिर भी मुझे जीवों को मारने का दोष लग गया। क्यों? क्योंकि मैं जीव को मारता नहीं हूँ, लेकिन प्रति समय मेरे पास जो प्रमाद चल रहा है वह मेरा ही प्रमाद मुझे बंद कराता है। मुझे निमेश पंडित जी बता दे मैं जीव की हिंसा करूं तभी बंद होगा, ऐसा जैन दर्शन का नियम नहीं है। पिंटू भाइयों का मत, मैं जीव की हिंसा करूं तभी मुझे बंद होगा, ऐसा जैन दर्शन नहीं करता। जैन दर्शन तो कहता है कि तुम्हारे हिंसा के परिणाम तो प्रति समय चल ही रहे हैं। पहले तुमने निज आत्मा की हिंसा की, उसके बाद पर में हिंसा हुई। अंकेश भाई समझना, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी में क्या कहते हैं? अप्पाणम हणदि अप्पेण तिब्य कषाया विट्टो अप्पाणम हणदि अप्पेण। जो तीव्र कषाई जीव है वह अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को हनता है, निज के द्वारा निज का घात करता है। तो मेरी कषाय इतनी तीव्र चल रही है, मेरी कषाय की इंटेंसिटी इतनी तीव्र है। क्या कर रहा है? मेरी कषाय इतनी तेज है, मेरी कषाय इतनी ज़्यादा है कि उस कषाय से मुझे आज तक भान ही नहीं हुआ, आज तक मैं उस परिणाम तक पहुंचा ही नहीं कि मुझे करना क्या चाहिए। मनसुख लाल जी बाहर से आए, न नीचे देखा, न ऊपर देखा, न चटाई पर देखा, धम्म से बैठ गए। समझना, धम्म से बैठ गए। वह नहीं देखने का परिणाम तुम्हें इसी समय उत्पन्न हुआ कि पहले भी था। अंकेश भाई, यहाँ नहीं देखने का परिणाम मुझे अभी पैदा हुआ कि पहले से भी था। वह परिणाम मेरा निरंतर चल रहा था, वह प्रमाद का परिणाम प्रति समय चल रहा था। इसलिए जीव की हिंसा हो चाहे ना हो, तुम्हें जीव के मारने का दोष उस समय ही नहीं लगना है। भानु भाई कोठारी जी बोलो ना, उस मारने का दोष उसी समय नहीं लगना है, उसको मारने का दोष तुम्हें प्रति समय लगना है। क्यों? क्योंकि मेरे भावों में प्रमाद चल रहा है। उस जीव की हिंसा मुझे बंद नहीं कराती, मेरा प्रमाद ही मेरा बंद कर रखा है। और जिसने व्रत ले लिए उस व्रती को दूसरे की हिंसा छूट जाए, ऐसा सर्वथा नहीं है। अभी देखो माताओं, 4 महीने तो हो गए, समझना, 4 महीने तो हो गए, लेकिन तुम लोग जो बातें करते ना, वो जैसे 4 महीने पहले करते थे वैसे ही आज बातें होती हैं। उन मेरे बाबों में परिवर्तन तो आया ही नहीं, मात्र मैंने सुना है और सुन करके उसको इंद्रिय का विषय बनाया है। निमेश भाई, बदलाव आया,
तो नहीं आया तो सुनने का मतलब क्या? सुनने से फायदा क्या होगा बच्ची? ऐसे सुनना तो ऐसे है जैसे घर में बैठ करके टेप रिकॉर्डर को सुन लेते। बोले क्या मनसुख लाल जी फ्री है, समय नहीं कट रहा, तो एक काम करो टेप रिकॉर्डर में गाना चला दो, समय कट जाएगा। ऐसा सुनना किंचित मात्र भी काम का नहीं, किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं। सुनने के बाद मेरे में यदि परिणामों में बदलाव नहीं आए, मेरी क्रिया में बदलाव नहीं आए, मेरे भावों में बदलाव नहीं आए, तो सुनना भी नरक के बंध का कारण हो जाएगा। सुमती लाल जी, सुमती लाल जी, सुनना भी नरक के बंध का कारण हो जाएगा यदि मेरे में परिवर्तन नहीं आया। तो माताओं, निंदा सुनना कैसे बंद करेंगे? निंदा सुन करना तो बोले छोड़ सकते हैं, सुनना कैसे बंद करेंगे? करना नहीं छोड़ना है, सुनना पहले छोड़ना है। मनसुख लाल जी समझना, अब इतने सारे जगत में लोग फटाके बेच रहे, यदि कोई खरीदने वाला नहीं मिले तो बेचने वाला के दम है कि वह बेच दे? अब वो कावची बेचने वाले को दोष दे कि वो देखो दुकान खोले बैठे, दुकान खोले बैठे। जिसको चलाना है वह लंदन से भी खरीद के ले आएगा, तुम बेचना भले बंद कर दो। यू गुजरात में जो है ना अंकेश भाई, मदिरा नहीं बेचते, गुजरात में मदिरा नहीं बिकती, तो गुजरात के सारे लोग मदिरा पीने के त्यागी होंगे? भानु भाई, गुजरात में तो कोई मदिरा नहीं पीता होगा ना? पीते हैं, तो वहां तो बिकती नहीं ना। माताओं, जिसको पीना है वह आसमान से भी उठा करके ले आएगा। ऐसे जिसको हिंसा सुनना है, ऐसे ही समझना। निमेश भाई बता दे तुमने फटाके फोड़े थे? समझना, अब तुमने फटाके किस खुशी में फोड़े कि आज दिवाली है, महावीर को निर्वाण कल्याणक हो गया। निर्वाण कल्याणक उनको हिंसा करके हुआ कि अहिंसा करके हुआ? देखो मनसुख लाल जी, बहुत गहरी सोचने की बात है, बहुत गहरी सोचने की बात है कि लोग पटाखे फोड़ के भी धर्म मानते हैं। यदि पटाखे नहीं फोड़े तो मेरा धर्म नहीं होगा, मेरा धर्म छूट जाएगा। तुमने पटाखे फोड़ करके धर्म किया कि या धर्म किया? और सुनो, भानु भाई बोले महाराज पहले तो 2 लाख के फोड़ते थे, अब 1 आध तो फोड़ लें दो। समझना, ये अब उतने नहीं फोड़ते। बोले पहले तो बहुत सारे फोड़े जाते थे, अब थोड़े से फोड़ते हैं। तो जितने बहुत सारे फोड़ने में दोष है, उतने ही थोड़े से फोड़ने में दोष है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो परिवर्तित हुई नहीं। चंदन भाई कितने फोड़े? एक ही नहीं फोड़ा, 1 आध तो फोड़ा होगा, एक भी नहीं फोड़ा। समझना, तुमने फटाके फोड़ करके त्योहार मना लिया, लेकिन उन जीवों की हिंसा हो गई, जिनका घात हो गया, उनके बारे में सोचा क्या अंकेश भाई? उनके बारे में सोचा क्या? और वह फोड़ करके तुम्हारा महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाना सार्थक हो गया। इसलिए आज वो धम्मू नहीं आया, धम्मू
जी सब चौके चौके लगाते रहते, छक्के कोई नहीं लगाता है। अल्पेश भाई सुनो, वो नरेश भी नहीं आया सीतावर, कहाँ गया है? चलो करने दो जो करना है अपन, ठीक है ना। लोगों की प्रवृत्ति धर्म की ओर बढ़ती जा रही है। अभी वो लोग सुना रहे थे रास्ते में, बोले महाराज देखो लोग कितने धर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लोग प्रतिदिन देखो, पहले लोग कम आते थे, अब लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होने लगा है, धर्म बढ़ता जा रहा है। लोगों के आने से धर्म नहीं बढ़ता, लोगों के आने से कुरीतियाँ और बढ़ जाती हैं। जब तक धर्म का ज्ञान ना हो तब तक धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म जितना भी है वह आत्मा की शुद्धि के लिए है। इसके अलावा मानमल सीतावत जी किसी भी संसार की किसी भी प्रथा में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पद्धति में और किसी भी तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा हो, हम सारे कार्यक्रम को धर्म का नाम दे देते। किसका नाम देते? बोले धर्म कर रहे हैं, धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी प्रथा धर्म हो सकती नहीं। धर्म तो मात्र उतना है जितनी आत्म भावों में निर्मलता है उतना धर्म है, और आत्म भावों में निर्मलता आए बिना धर्म त्रिकाल में हो नहीं सकता। और आत्म भावों में निर्मलता तभी आएगी जब अहिंसा की ओर तुम बढ़ोगे। बताओ, जब तक तुमने अहिंसा नहीं जानी, जब तक हिंसा करते रहे, तब तक तुम्हारा धर्म बढ़ने वाला है ही नहीं, बढ़ने वाला ठीक प्रारंभ भी नहीं होने वाला। इसलिए निंदा कैसे करें, निंदा कैसे नहीं सुने। करने वाला ज्यादा दोषी नहीं है नमेश भाई, करने वाले को दोष नहीं लगता, सुनने वाले को दोष लगता है। करने वाला तो स्वतंत्र है, उसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि हितेश मुंगाड़िया तुम्हारे घर में अभी दिवाली की सफाई हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी सफाई, कचरा निकला था, निकला था, कहाँ है वो कचरा? फेंक दिया, कहाँ? घूरे पे। सुदीप पंडित, हितेश मुंगाड़िया ने घर का सारा कचरा घूरे पे फेंक दिया। अब वह तो देखो बिल्कुल शुद्ध आदमी है, मैं अपने घर में कचरा क्यों रखूं? मुझे फेंकना है, इसलिए घूरा कहाँ है हितेश मुंगाड़िया? घर के बाहर, गांव के बाहर घूरा है, गांव के बाहर घूरा है। क्या नाम तुम्हारा? भानु प्रताप जी, गांव के बाहर घूरा है। बोलो ना, अब तुम जो बोलते हो, हम तो घूरा मतलब जहां कचरा डालते, ठीक है ना। राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारे घाटोल का घूरा कहाँ है? नहीं पता? पता है कहाँ है? रोड के सामने। तो रोड के सामने घूरा है, वहां घूरा था, वहां घूरा था। क्या था वहां? खाली जगह पड़ी थी। पहले घूरा कहाँ था? पहले कहीं नहीं था। अंकेश पंडित जी, पहले घूरा कहीं नहीं था। हितेश मुंगाड़िया, तुमने घर का कचरा कहाँ फेंका? घूरा
कहीं होता नहीं, घूरा कहीं होता नहीं। जहाँ खाली जगह मिली सो कचरा सबने फेंकना शुरू कर दिया, वह एक घूरा बन गया। ऐसे तुम्हारा मस्तिष्क खाली था, तुमने संसार की निंदा सुनना प्रारंभ कर दी, तुम्हारा मस्तिष्क घूरा बन गया। उसकी हितेश मुंगानिया की गलती नहीं है, वह तो अपने घर का कचरा फेंकेगा ही फेंकेगा। हितेश भाई, अब हितेश को कोई गालियां दे, कि चंदन भाई गालियां दे कि देखो कचरा फेंके गया, तुमने खाली जगह छोड़ी क्यों? और खाली जगह छोड़ोगे फिर किस किस को रोकोगे कि घूरा नहीं फेंको, यहाँ कचरा नहीं फेंको? प्रत्येक व्यक्ति, माताओं स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वह अपने घर का कचरा फेंकना चाहता है और जहाँ खाली जगह मिले। देखो आजकल तो बहुत स्वच्छता हो गई, पहले तो क्या होता था मनसुख लाल जी, तुम्हारे जमाने में पहले घर में जाने की जगह नहीं थी, लोटा लेके जाते थे ना। अब लोटा लेके जाते थे, रात में 4 बजे से चल देते थे। पूछो सेठानी जी से, सेठानी जी रात में 4 बजे से चल देते थे, क्यों? बोले दिन होगा तो सब लोग आ जाएंगे, इसलिए 4 बजे से गए और जहां जगह मिली सो बैठ गए। भानु भाई ऐसा है कि नहीं है? जहां जगह मिली वहां बैठ गए। तुमने जगह छोड़ी, अब तुम किस किस को गालियां दोगे कि यहाँ नहीं बैठो? यदि तुम चाहते हो कि यहाँ नहीं बैठे तो खाली जगह नहीं छोड़ो। माताओं सुनो, कचरा फेंकने वाला स्वतंत्र है, उसको त्रिकाल में तुम रोक नहीं सकते। उसको अपना घर स्वच्छ करना है, वह कचरा फेंकेगा, जहाँ कचरा की जगह मिलेगी वहाँ फेंकेगा। इसलिए कचरा फेंकने वाला दोषी नहीं है, जगह खाली डालने वाला दोषी है। उकाबा जी, कौन दोषी है? कौन दोषी है? तुमने खाली जगह क्यों डाली? ऐसे निंदा करना दोषी नहीं है, निंदा करने वाला सुनने वाला दोषी है। यदि सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह सुनाएगा किसको? देखो उकावा जी माताएं जो है ना, बिल्कुल बोले महाराज हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, बोले सुन लेंगे। घोर मायाचारी है, घोर मायाचारी रग रग में बैठी हुई है। करना दोषी नहीं है, सुनने वाला दोषी है। बोले महाराज पंखा नहीं चलाएंगे, चल रहा होगा तो बैठ जाएंगे। क्या है तुम्हारी परिणति? देखो बाहर की क्रिया बदलना कार्यकारी नहीं है, अंदर की परिणति बदलना कार्यकारी है। तुम सरकार कितने चोरी के पाबंद करे, जितने चोरी के लिए पाबंद लगाएगी, चोर उतने ही नए नए आइटम निकाल लेता है। समझना भानु भाई, तुम बाहर के दरवाजे पर अच्छा बड़ा सा ताला लटका दो, वो ऊपर की दीवार फोड़ के आ जाएगा। तुम ऊपर में जाली लगवा दो, वो पीछे से आ जाएगा। तुमने बाहर से की क्रिया तो बदली, लेकिन अंदर में मायाचारी करने के परिणाम तो चल ही रहे थे। इसलिए तुमने प्रति समय उसको नए नए तरीके खोजना प्रारंभ कर दिया। बोले महाराज पंखा का त्याग कर देंगे, लेकिन चल रहा होगा सो बैठ जाएंगे। हितेश मुंगानिया घोर मायाचारी है, घोर मायाचारी है। बोले निंदा हम नहीं करेंगे, कोई कर रहा होगा तो सुन लेंगे। रस तो ले लिया, रस तो ले लिया।
अब रस ले लिया, अब तुम्हारे में परिवर्तन क्या आया? बोले महाराज हम आम के पेड़ तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पड़ोसी के यहाँ लगेंगे, से तोड़ के खा लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? आम के पेड़ लगाना वस्तुपाल जी कार्यकारी है कि आम खाना कार्यकारी है? बोलो ना, पेड़ लगाना, पेड़ लगाना। तुम आम का पेड़ लगाते क्यों सुमतीलाल जी? आम का पेड़ तुमने आम खाने के लिए लगाया कि छाया लेने के लिए लगाया? आम खाने के लिए लगाया ना। तो आम खाना मेरा लक्ष्य है, आम खाना मेरा लक्ष्य है। अब मेरे घर में लगे सो खाना है और पड़ोसी के घर में लगे सो खाना है। आम खाना तो छूटा नहीं, पेड़ लगाना छोड़ दिया। पीयूष भाई, आम खाना तो छोड़ा नहीं, पेड़ लगाने। बोले महाराज मेरा पेड़ लगाने का त्याग है, आज से मैं पेड़ लगाने का त्याग करता हूँ, लेकिन आम खाने का त्याग नहीं करता हूँ। तो आम तुमने चाहे पड़ोसी के पेड़ में से खाओ, चाहे निज के पेड़ में से खाओ, रस तो दोनों में आएगा। ऐसे निंदा करने का त्याग कर दिया, लेकिन सुनने का नहीं किया। तो रस, निंदा करने में जितना रस नहीं आता है, भानु भाई, निंदा करने में मजा आता है कि सुनने में मजा आता है? और जो मजा आ रहा है वही हिंसा भाव है। मनसुख लाल जी, जो मजा आ रहा है वही हिंसा भाव है। उसमें पर की हिंसा किंचित मात्र भी नहीं होती। उकावत जी, तुम भले बोलो कि महाराज मैंने किसकी हिंसा कर दी? किसकी हिंसा की? बोलो, मैंने तो क्या किया? बोले वहां 4 लोग चर्चा कर रहे थे, सो हमने तो जाके सुन ही ली है। भानु भाई, तुमने जाके सुन ही ली है, तुमने जाके सुन ही ली है, लेकिन दूसरे की हिंसा हुई हो कि नहीं हुई हो, लेकिन तुम्हारी निज की हिंसा हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे भावों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? तुम्हारे भाव कलुषित हुए कि नहीं हुए? इसलिए बाहर की काय की हिंसा रोकना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अंकेश भाई, काय की हिंसा रोकना बहुत आसान है, लेकिन मन की हिंसा रोकना बहुत कठिन है। धम्मू भाई आ गए, बेचारा आ गया, चौका लगा के आ गया। लग गया है चौका, छक्का लगा दो तो घाटोल वाले खुश हो जाएंगे। देखो राजू भाई ने तालियां भी बजा दी। बोले महाराज छक्का लगा दोगे फिर तुम इस घाटोल की बाउंड्री से बाहर हो जाओगे, इस घाटोल की बाउंड्री में नहीं रहोगे। इसलिए कीर्तेश भाई सुनो, यदि तुम्हें वास्तव में कल्याण करने की आवश्यकता है तो बाहर की हिंसा तो छोड़ी, लेकिन अंदर की हिंसा पर ध्यान दो। अंदर की हिंसा पर ध्यान दो कि मेरे अंदर में कितने कलुषित परिणाम चल रहे हैं। उन अंदर के कलुषित परिणामों को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, आज तक जाना ही नहीं। वह परिणाम तो भानु भाई ऐसे चल रहे हैं जैसे व्रत लेने के पहले पैसे चलते थे, वैसे ही आज चल रहे हैं। तो व्रत मात्र बाहर से हो रहे हैं कि अंदर से भी हुए हैं। अंकेश भाई, मिथ्या तवरति प्रमाद कषाय बंद योगा। मनसुख लाल जी कहाँ लिखा है? मिथ्या तवरति प्रमाद कषाय बंद योगा।
कहाँ लिखा? तत्वार्थ सूत्र का 8वें अध्याय का पहला सूत्र है कि मिथ्याक से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से बंध होता है। माताओं, यह भाव बंध के वेद है कि द्रव्य बंध के वेद है? निमेश पंडित जी, तुम्हें हमने पढ़ाया है? जोर से बोला। दोनों के भेद हैं। निमेश पंडित जी, तुम शास्त्री नहीं हो। आज से जो है ना, शास्त्री लिखना बंद कर देना। दोनों तुमने द्रव्य और भाव को एक बना दिया, तो द्रव्य और भाव में भेद क्या रहेगा? यह भाव बंध के भेद हैं, द्रव्य बंध के भेद नहीं है। मिथ्यात अविरति, यानी अविरति जो छूटेगी वह बाहर की क्रिया बदलने से छूटेगी कि अंदर की क्रिया बदलने से छूटेगी? अविरति माताओं, व्रत जो है बाहर की क्रिया मात्र बदलने से व्रती नहीं होते। व्रत के लिए मानसिक हिंसा जो है, मन की हिंसा जो है, वह उसकी हिंसा ना हो तभी वह व्रती है। प्रति समय मैं अपने परिणामों को देखूं, मेरे परिणामों में प्रति समय हिंसा चल रही है। मेरे दूसरे जीव को बचाने के भाव ही नहीं आ रहे। राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारे कभी ऐसे भाव होते? ऐसे कभी भाव होते? राजू भाई, आज तुमने नहाया था कि नहीं? नहाया था। नहाने के बाद कपड़े भी पहने थे। तो उन कपड़े जो पहने थे, क्या उन कपड़ों का शोधन किया था? राजू भाई, उनका शोधन किया था? तुम जब यहाँ आए थे तो जब जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर नजर डाल के देखा था कि यहाँ कोई जीव तो नहीं बैठा? माताओं, बिना भावों के हिंसा होती नहीं है। मेरे भावों की हिंसा तो प्रति समय चल ही रही है, मेरे भावों में निर्मलता आ ही नहीं रही है। और अब फिर वो लक्ष्मी लाल जी कहाँ गए? लक्ष्मी लाल जी, अब तुम बोलो महाराज, हम तो आत्मा का ध्यान करेंगे। त्रिकाल में संभव नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी कषाय त्रिप है। वह कषाय मंद हो जिसकी, उसको ऐसा भाव नहीं आए। कषाय मात्र इतनी नहीं है मनसुखलाल जी कि मैं किसी को मारता नहीं हूँ, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता हूँ, वह मात्र कषाय नहीं है। यह कषाय तो तुम्हारी प्रति समय चल ही रही है। माताओं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, अंकेश भाई, जिसकी अनंतानुबंधी कषाय क्रोध होगा, उसकी बाहर की परिणति कैसी होगी? जोर से बोला। क्रोध ही होगा। और जिसकी संजुलन क्रोध होगी, उसकी परिणति कैसी होगी? अनंतानुबंधी क्रोध के लिए जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति बाहर में गुस्सा कर ही रहा हो और अंदर में उसके कलुषित परिणाम हो ही। अनंतानुबंधी क्रोध वाला भी माताओं एकदम बिल्कुल ऐसे शांत रहेगा जैसे मंदिर में बैठी हुई मूर्ति। अंदर में उसकी अनंतानुबंधी क्रोध चल रही है, लेकिन बाहर में वह
अंदर में भी ऐसा नहीं कि अंदर में वो एक कुट रहा है, अंदर में भी शांत और बाहर में भी शांत, ऐसी भी अनंतानुबंधी क्रोध होता है। सत्ता रूप में नहीं, सत्ता रूप में नहीं, उदय रूप में। नहीं, उपशम में भी नहीं है, उदय में है। देखो, ये भी सब समझने की बातें हैं माताओं। अभी तक हम क्या सोचते हैं, जो खूब क्रोध कर रहा है यह मिथ्या दृष्टि क्रोधी, और जो व्यक्ति शांत है वह सम्यक दृष्टि जीव है। शांत व्यक्ति के भी अनंतानुबंधी क्रोध है, और सत्ता में नहीं, उपशम में नहीं, उदय में। नहीं भड़केगा, नहीं भड़केगा। तुम उसको गन्ने की चरखी में से पेल देना, तब भी वह भड़केगा नहीं, और तब भी अनंतानुबंधी क्रोध है। अभी देखो, बाहर बाहर की सुननी बात से काम नहीं चलेगा। बोले मैंने सोचा कसाय कम करो, कसाय कम करो, कसाय कम करो। तो कसाय कम करने के लिए मैंने क्या किया, शांति से बैठ गए। शांति से बैठने से कसाय कम होती नहीं। भानु भाई, और जिसकी कसाय कम हो जाए उसको आत्मा का दर्शन ना हो, ऐसा होता नहीं। जिसकी मुकेश गांधी जिसकी कसाय कम होगी उसके भावों में महान परिवर्तन आएगा। उसके भावों में प्रति समय अहिंसा के भाव चलेंगे, वह उसके हिंसा हो जाए ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। और जो मात्र बाहर से शांत है, मानसिक हिंसा तो प्रति समय चल ही रही है। हितेश मुंगाड़िया बोले महाराज, जब तक मंदिर में है तो सब समझ में आता है। जब तक मंदिर में है सब समझ में आता है, और जैसे ही बाहर गए तो बोले कछु समझ में नहीं आत। अभी तुम्हारी मंदिर में भी वही त्रिप कसाय चल ही रही है। मात्र अंतर क्या है कि मंदिर में आए तो ऐसे निमित्त मुझे नहीं मिले। अंकेश भाई, ऐसे निमित्त नहीं मिले कि मैं किसी के ऊपर क्रोध कर दूं, मैं किसी के ऊपर कसाय कर दूं, मैं लोभ कर दूं। मंदिर में आए तो ऐसे निमित्त नहीं मिले। बाहर में कर्म का नो कर्म मिले। जब तक नो कर्म ना हो तब तक कर्म भी कुछ नहीं करता। देखो, समय तो हो गया, 10-15 मिनट और है। जाना है भानु भाई? नहीं जाना है? सुनो धम्मू भाई, मैंने अपने में बहुत परिवर्तन कर दिया। बोले महाराज, इतना ही कर दिया ये बहुत है। तो इतना करके क्या तुमने मेरे ऊपर एहसान कर दिया? बोलो ना ओकावा जी। बोले मैं आज तक मंदिर में कभी प्रवचन सुनने नहीं आता था, इस बार पहली बार आया हूँ, इतना ही बहुत है। क्या हुआ? अभी तुम्हारी कसाय कम नहीं हुई है। धम्मू भाई, तुम कितने सुप्यार हो, तुम कितने सुकुमाल हो। उन सुकुमाल मुनि को देखा क्या कभी? नहीं देखा। भानु भाई कोठारी सुकुमाल मुनि जो थे वह कीर्तिधर महाराज के पुत्र थे। कीर्तिधर का सुना ना?
कीर्तिधर महाराज के पुत्र कौन? सुकमाल। और वह सुकमाल उनका नाम नहीं था। बताओ, सुकमाल उनका नाम नहीं था, सुकमाल उनका काम था। वह सुकमाल इतने सुकमाल कि डल्लभ के गद्दे पर सोए तो उनको एक राई का दाना भी गद्दे पर डला हो तो नींद नहीं आती थी। राई का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। नहीं सुना? राई का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुधे नाही गीदड़ तन भक्षे देखे। एक राई का दाना, धम्मू भाई, एक राई का दाना यदि उनके गद्दे पर डल जाए तो उनको नींद नहीं आती थी। ऐसे सुकमाल कि एक दिन उनके घर में राजा आया, सो राजा की आरती उतारी गई। कैसे? कपूर से। और उस कपूर का धुआं उनके आंखों में लगा, सो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा कि सेठ जी, तुम्हारा यह पुत्र रो क्यों रहा है? सेठानी ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरा पुत्र रो नहीं रहा है। इसको जो तुम्हारी आरती उतारी गई है और उस कपूर से जो धुआं निकला है वह धुआं सहन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। इतने ही सुप्यार हो ना तो धम्मू भाई, इतने ही सुकोमल हो ना? नहीं हो? कितने सुकोमल हो, समझना। और देखो, जब राजा आ गया और राजा को आने के लिए, अब राजा घर में आया तो ऐसे तो भगा नहीं देंगे। उस रानी ने, सेठानी ने जो चावल रखे हुए थे बनने के लिए, उन चावल में अन्य चावल मिला करके और पका दिए। और पकाने के बाद राजा को परोसा गया। वह इतने सुंदर चावल, इतने स्वादिष्ट चावल राजा ने दोनों हाथों से खाए। कितने? मनसुख लाल जी, राजा ने वह चावल दोनों हाथों से खाए और सुकमाल को उनके साथ बैठा ला गया। सो सुकमाल ने उसमें से एक एक चावल बीन बीन के खाए। रानी, हे सेठानी, क्या तुम्हारे बालक को कोई रोग है? नहीं राजन, मेरे बालक को कोई रोग नहीं है। मेरे बालक ने आज तक ऐसे चावल खाए नहीं। वह चावल ऐसे खाता है कि उसको जो चावल खिलाए जाते हैं वह रात्रि में कमल की नाल में भीगने के लिए डाले जाते हैं और सुबह वह पकाए जाते हैं। उसमें कमल की सुगंध रहती है। वह चावल मेरा बेटा खाता है। आज आप आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इतने चावल तो होने वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने बिना फूले चावल मिला दिए थे। इसलिए वह पुत्र जो है वह सूंघ सूंघ करके एक एक बीन रहा है, फूले फूले। आज तक उसने बिना कमल की नाल के फूले हुए चावल नहीं खाए। और सुनो, एक दिन उनके नगर में, धम्मू भाई कितना पैसा तुम्हारे पास? क्या नाम? पवन पुत्र जी। ओ पवन भाई, कितना पैसा दिया तुमने धम्मू को? सुनो धम्मू भाई, एक दिन नगर में एक कंबल बेचने वाला आया और वह कंबल सर्वप्रथम कीमती चीज हो तो किसको बताई जाएगी? पवन भाई का है, समझना। अब मनसुख लाल जी के पास जाएंगे तो उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो खरीद लें। तो वह कंबल सर्वप्रथम गया कहाँ? राजा के पास लेकर गए और राजा की रानी ने बोला कि हे राजन, यह कंबल मुझे पसंद है,
यह कंबल तो मुझे चाहिए ही है। राजा बोला, रानी विकल्प मत करो, तुम्हें कंबल चाहिए है, ले लो तुम कंबल। और उस कंबल वाले से रेट बोला, रेट पूछा। राजा का चेहरा मुरझा गया। धम्मू भाई सुनो, राजा का चेहरा मुरझा गया। उसने धीरे से रानी से बोला, हे रानी, अपन कंबल बाद में लेंगे, इसको तुम वापस कर दो, अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है। किसकी? राजा की। राजमल सेठ जी, उस राजा की भी हिम्मत नहीं कि वह कंबल खरीद सके। वह कंबल वाले ने बांध लिया और बांध करके निराश हो गया। बोले, जब राजा नहीं खरीद पाया तो जो निमेश पंडित जी क्या खरीदेंगे? लेकिन जरूरी नहीं कि राजा के पास ही संपत्ति हो। नगर में गया, उस सेठानी ने कंबल वाले को बुलाया और सेठानी ने वह कंबल खरीदा। किसके लिए? सुकमाल के लिए। कीर्तेश भाई, वह कंबल भी सुकमाल के लिए खरीद लिया। लेकिन एक दिन कंबल सुकमाल ने ओढ़ा और वह सुकमाल ने फेंक दिया। बोले, माँ, यह कंबल मुझे चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि उसमें हीरा मोती जड़े हुए थे, तो वह हीरा मोती जो थे उसको चुभ रहे थे। उसने कंबल फेंक दिया। अब सेठानी ने उस कंबल की जूतियां बना दी अपनी बहू के लिए। क्या सुनो, इतना ही सुकमान हो ना। धम्मू भाई बोले, महाराज, मैंने इतना परिवर्तन कर दिया, यही बहुत है। अब इतना सुकमाल सुनो कीर्तेश भाई, इतना सुकमाल, जिस दिन उसको अपनी आत्मा का भान हुआ, उसने अपने छत पर देखा कि दूर जंगल में एक मुनिराज है। मुनिराज के उसने जिस दिन दर्शन किए तो उसने अपनी धाई से पूछा कि यह कौन है? मनसुखलाल जी, यह दूर जो है ना जंगल में, यह कौन है? वह धाय भी आंखों से आंसू बहाने लगी, उसको कुछ शब्द नहीं निकले। उसने बार बार पूछा। बोले, बेटे, यह तुम्हारे पिताजी कीर्तिधर मुनिराज हैं, जो तुम्हारे जन्म लेते ही इन्होंने घर छोड़ दिया था। और आज रानी ने इनके लिए नगर में आने के लिए पाबंदी लगा दी है कि इस नगर में कोई भी दिगंबर मुनिराज नहीं आएगा। किसके लिए उकावत जी? जो नगर का राजा, उसी के लिए आज पाबंदी है कि नगर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने बोला था, उकावत जी, ज्योतिषी ने बोला था कि जिस दिन सुकमाल किसी मुनि के दर्शन करेगा, वह उसी दिन मुनि हो जाएगा। सो रानी ने पूरे गांव में राज कोई आ नहीं जाए, इसलिए पाबंदी लगा दी। लेकिन सुकमाल ने जिस दिन दर्शन किए, वह मनसुखलाल जी, देखो, ऐसा होता है, जिसको आत्मा का भान हो जाए, जिसकी कसाएं मंद हो जाए, उसने सुबह का इंतजार नहीं किया। रात में ही उसने क्या किया कि अपनी बहू की साड़ियों में गठान लगा करके और छत से नीचे उतर गया। कौन सुकमाल? जिस सुकमाल ने, धम्मू भाई, जिस सुकमाल ने, बोलो महाराज, मैंने इतना कर लिया, यही बहुत है।
गए काम से राजू भाई, गए काम से। जब तक बहाने बनाते रहोगे तब तक संसार भ्रमण रुकने वाला है ही नहीं है। गारंटी है। उस सुकमाल को देखो, उस सुकमाल ने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी थी। पिंटू भाई ये मत सोचना कि पैसा हमारे ही पास है, पैसा हमारे पास है। ऐसे भी पैसे वाले कि जिनके पुत्र ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, मात्र लाइट की रोशनी नहीं देखी। सेठ जी साहब मात्र वह रोशनी में रहा है तो मणियों की रोशनी देखी उसने। बस उसने कभी मुकेश गांधी, उसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। जहां जहां वह चलता था उस शैतानी ने सारे में मखमल बिछा रखा था। मखमल के अलावा उसने मार्बल पे भी कभी पैर नहीं रखा। निमेश भाई इतने ही सुकमाल हो तुम, इतने ही सुकमाल हो। ओहो, बोले महाराज इतने तो नहीं है, इतने तो नहीं है। इतने भी नहीं होने के बाद फिर भी हम इतने सुकमाल हैं कि अभी हमें आत्मा की ललक नहीं लगी है। जिस दिन आत्मा की ललक लग जाएगी उस दिन बहाने छूट जाएंगे। मात्र मुझे कुछ प्राप्त करना है तो निज आत्म प्राप्त करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई बहाना नहीं। और जब तक आत्मा की ललक नहीं लगी, जब तक मात्र बहाने रहेंगे और बहाने को ही हम धर्म समझते रहेंगे। और बहाने त्रिकाल में धर्म होते नहीं। और जिसको धर्म की ललक लगती है, आत्मा की ललक लगती है, वह बहाने बनाता नहीं। उकावा जी सत्य ऐसे ही है, सत्य ऐसे ही है। बहाने तभी तक बनते हैं, तभी तक चलते हैं जब तक सच्चा धर्म मुझे जाना ही नहीं, सच्चा धर्म प्रकट हुआ ही नहीं। मैं मात्र झूठ मूठ का धर्म कर रहा था, इसलिए बहानों का सहारा ले रहा था। जिस दिन सच्चा धर्म प्रकट हो जाएगा, आत्मा की बुद्धि प्रकट हो जाएगी, उस दिन मेरी गारंटी अंकेश भाई कि एक दिन भी तुम मायाचारी के साथ बिता दो। धम्मू भाई सुनो, वह सुकमाल अपनी पत्नी की साड़ियों की गठान लगा करके आधी रात में और पीछे से उतर गए, दिन में क्यों नहीं गए? पाबंदी थी, घर से बाहर नहीं जा सकते। अब उन्होंने सोचा कि दिन में मैं तो त्रिकाल में नहीं जा सकता और आगे के गेट से नहीं जा सकता, पीछे के गेट से उन्होंने साड़ियां डाली और जैसे ही जमीन पर पैर रखा, क्या अल्पेश भाई सुनो जरा, मात सुनना ही नहीं, आज इसका चिंतन भी करना कि मैं कितना सुकमाल हूँ, मेरे पास कितनी संपत्ति है और मेरे पास कितनी सुविधा है। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पैर रखा, पैर में से खून की धारा बहने लगी। आज तक उकावत जी कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। इतने वर्ष हो गए कभी जमीन देखी नहीं थी, मात्र पैर रखा था तो मखमल के ऊपर रखा था। जैसे ही जमीन के ऊपर पैर रखा, खून की धारा बहने लगी, लेकिन वह खून की धारा भी दुखी नहीं कर रही है। खून की धारा भी दुखी नहीं की और चल दिए कहाँ? जहाँ जिस ओर मुनिराज को देखा था, जंगल की ओर चल दिए। और जंगल की ओर चलते चलते सारे रास्ते में खून ही खून फैल गया। कुछ भी बान नहीं,
छोड़ी गीदड़ तन भगते देखे। और उन मुनिराज से निवेदन किया, हे भगवान, मैं भव्य प्राणी आपकी शरण में आया हूँ। उन मुनिराज ने बोला कि हे भव्य प्राणी, तेरी 3 दिन की आयु शेष है, इससे ज्यादा तेरी आयु नहीं है। 3 दिन की आयु शेष बची है। यदि तू कल्याण करना चाहता है तो मुनि व्रतों को अंगीकार कर। उन्होंने अपने हाथ से पंचमुष्टि केश लौंच करके और उन्हीं के सामने त्रिशिला तल पर विराजमान हो गए। वह श्यालिनी जंगल में आ गई अपने बच्चों के साथ और उनको भगने लगी। काया की सुध छोड़ी गीदड़ तन भगते छो देखे। सुदीप भाई बोले, महाराज चटाई पे कैसे नींद आएगी? ओहो, बोले बहुत चुभती है। चटाई पे तो आज तक अभी हम सोए नहीं। आज तक हम सोए हैं तो डल्लब के गद्दे पर सोए हैं। आज तक अभी चटाई पे सोए नहीं। चटाई पे नींद ही नहीं आएगी। धम्मू भाई, चटाई पे नींद नहीं आएगी। चटाई पे नींद नहीं आएगी। अभी तुम्हें धर्म की भनक लगी ही नहीं। जिसको धर्म की भनक लग जाए, बीच जंगल में चटाई भी नहीं है। आनंद लो मनसुखलाल जी, आनंद लो। जंगल के बीच में भी रहते हैं और वह बड़ी बड़ी गिट्टी भी चुभती है, वहां भी नींद आ जाती है। चटाई भी नहीं, रजाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिसको आत्मा की भनक लग जाए, आत्मा की ललक लग जाए, मुझे अपना कल्याण करना ही है, जैसे भी हो मुझे कल्याण करना है, उसको त्रिकाल में बहाने याद नहीं आएंगे। और जिसको बहाने याद आएंगे उसको अभी आत्मा की ललक लगी नहीं है, उसको धर्म का भान हुआ नहीं है। वह बेचारा अपाड़म हणदी अपेड़ा किसको हन रहे? धम्मू भाई, तुम किसको धोखा दे रहे? किसको धोखा दे रहे? अपाड़म हणदी अपेड़े। हे जीव, मत करो अपनी आत्मा के द्वारा अपना घात। पर का घात छोड़ना सरल है, निज के द्वारा निज का घात प्रति समय हो रहा है। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। एक प्रकार से नहीं निमेश भाई, एक प्रकार से नहीं, चार प्रकार से अपाणम हणदी अपेड़े। मेरी आत्मा मेरे को हरने में लगी हुई है। मैं अपने को हनने में लगा हुआ हूँ। जितने बहाने बनाओगे प्रवीण भाई पाठशालिया। महाराज बोले, आलू का तो त्याग कर दिया। बोले, प्याज की तो छूट है। अपाड़म हणदी अपेड़े। मनसुखलाल जी, जरा बोलना उससे, प्रवीण भाई से बोल दो। तो तुम्हारे तो घर का है, वो बुरा नहीं मानेगा। बोल दो। अपाड़म हणदी अपेड़े। कोई भी कंदमूल हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे गाजर हो, चाहे अदरक हो, चाहे मूली हो, कोई भी हो, सारे के सारे भाई भाई हैं। आलू मात्र छोड़ दिया, प्याज नहीं छोड़ी। अभी तुम्हारा किंचित मात्र भी आत्मा पर लक्ष्य नहीं है, और वह आलू छोड़ना भी तुम्हारा किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। क्योंकि बोले, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा, कबूतर तो खा सकता हूं। सरपंच जी, मुर्गा नहीं खाऊंगा, कबूतर तो खा सकता हूं।
चाहे मुर्गा खाओ चाहे कबूतर खाओ, दोनों हैं भाई भाई, दोनों में एक ही लक्ष्य है। अब आलू मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे आलू पसंद नहीं है। घोर मायाचारी, घोर मायाचारी, इस मायाचारी का फल क्या होगा? अपनी आत्मा का घात। निमेश भाई देखो, हंसो नहीं, देखो सुदीप के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है, निज के ऊपर हंसो कि अपाड़म हड़े दी अपेड़े। मैंने आज तक बहाने बनाए, आज तक बहाने बनाए और आज तक मात्र मायाचारी की, क्योंकि मुझे आज तक सच्चा धर्म तो मिला ही नहीं है। मात्र मैं झूठ मूठ का धर्म पालता रहा और झूठ का धर्म पालते हुए मैं अपने को धर्मात्मा मानता रहा। झूठ के धर्म से कल्याण होने वाला त्रिकाल में नहीं है। जब सच्चा धर्म आएगा कि अपाड़म हड़े दी अपेड़े, मैं मायाचारी कर रहा हूँ किसके साथ? ओहो, देखो बहुत सारे लोग, क्या नाम तुम्हारा? कोठारी जी, वो 10 लक्षण में सभा में से भाग गए, बोले मैं बच गया, मैं तो बच गया। तुम बच गए कि फंस गए? बच गए कि फंस गए? तुमने मायाचारी की किसके साथ की? अल्पेश भाई सोचो जरा, किसके मायाचारी की? तुमने, यदि तुम छोड़ भी देते हमें क्या मिल जाता? जरा सोचो हितेश मुंगानिया, मैं आज तक मायाचारी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच गया। मैंने दूसरे से नज़र हटा ली, लेकिन दूसरे से नज़र हटा करके बचना मात्र ऐसा है कि कबूतर को पकड़ने के लिए बहेलिया आया, सो कबूतर ने क्या किया कीर्तेश भाई? रेत में अपना मुंह गाड़ दिया। रेत थी ना, तो रेत में अपना मुंह दबा दिया, बोले मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। बोले देखो बहेलिया, अब मुझे बहेलिया नहीं दिख रहा है, मैं बच गया। तो ऐसे बेचारे तुम, बोले भागते जाओ धर्म से, अपनी आत्मा के कल्याण से बचने के लिए करो मायाचारी। कितनी करोगे? माधव, मायाचारी में त्रिकाल में धर्म होता नहीं है। मायाचारी व्यक्ति अपनी आत्मा का अपने द्वारा घात करता है। इसलिए निज की आत्मा को बचाना हो तो धर्मेश भाई, हे धम्मू, सुनो पवन भाई, तुम ऐसे क्यों बैठ गए नीचे को? देखो तुमने उसका नाम इतना अच्छा रखा था और ऐसे काम नहीं उसको सिखाए कभी। बोले महाराज, हम तो जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाने में लगे रहे, अपने बच्चे को आज तक पढ़ाया ही नहीं। हे धम्मू भाई, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का क्या मतलब होता है निगेश पंडित जी? धर्म का इंद्र। धर्म का इंद्र, नाम तो बहुत अच्छा दिया। बोले क्या नाम है? शेर सिंह, और चूहे को देख के भाग जाते। नाम है शेर सिंह और चूहा आता से भाग जाते। ऐसे धर्मेश भाई, नाम तो मेरा है क्या? धर्मेंद्र, धर्म का इंद्र, और धर्म की मुझे गंध ही नहीं। तो धर्म की गंध ही नहीं तो वह धर्मेंद्र नाम भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र भाई, यदि कल्याण करना चाहते हो तो धर्म के इंद्र बन जाओ, उसी में कल्याण है। यह पर्याय तुम्हारी ऐसी चली जाएगी और सब जे घाटोल वाले जी अंकेश पंडित जी जाएंगे, सो जलाए आएंगे, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि धर्म को सार्थक करना है, इस नाम को सार्थक करना है, तो धर्म के इंद्र बन जाओ, इसी में कल्याण है। बोले शांतिनाथ भगवान की।